सभी को मेरा ग्रेट मॉर्निंग। आइए रीजनिंग की इस क्लास में आज हम समझते हैं एक टॉपिक को जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं संख्याओं का जो कोड है संख्या के रूप में किस प्रकार से करते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ में ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कई स्टूडेंट के साथ में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता कि वो पूछ क्या रहा है। तो अगेन फिर से मैं हेडिंग बता दूं आपको। आज का जो हेडिंग है, जो टॉपिक है, वो बोलता है संख्याओं का जो कोडिंग है वो संख्या के रूप में किस प्रकार से करते हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को जो बताया था वो ऐसा था कि अल्फाबेट जो रहते हैं ए से लेकर जेड तक के, उसका कोडिंग डिकोडिंग कैसे होता है वो मैंने बताया था। आज हम लोग नंबर्स का करेंगे, संख्याओं का कोडिंग जो है संख्या के रूप में किस प्रकार से होता है। तो आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से संख्याओं का कोडिंग संख्या के रूप में किया जाता है। पहला क्वेश्चन बोलता है कि 53 डिवाइडेड 31 के बराबर यदि 2 हो, 45 डिवाइडेड 27 के बराबर यदि 1 हो, 69 डिवाइडेड 32 के बराबर अगर 3 हो, तो जिस प्रकार से ये बिहेवियर कर रहे हैं तो उसी हिसाब से बताइए 97 डिवाइडेड 26 को आप क्या लिख सकते हैं। तो चलिए, अब इस सवाल को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस में जिसमें हमको संख्याओं का कोडिंग संख्या के रूप में करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर भाग लिखा है तो उसका अर्थ ये नहीं कि भाग ही आपको करना है। वो गुणा के अर्थ में भी ले सकता है, माइनस के अर्थ में भी ले सकता है, किसी भी अर्थ में ले सकता है, बट आपको लॉजिक लगाना होता है कि इन दोनों को वो किस प्रकार से सॉल्व किया है। आपको ऐसा क्या सोचा होगा, इन दोनों को ऐसा क्या कैलकुलेशन किया होगा जिसको हल करने पर, जिसको सॉल्व करने पर 2 आ गया होगा। फिर से मैं बता दूं, इस प्रकार के क्वेश्चंस में ठीक कुछ चिन्ह अंकित होते हैं, गुणा का चिन्ह रहता है, ऋण का चिन्ह अंकित रहता है, भाग का चिन्ह अंकित रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर भाग दे दिया है तो इसका अर्थ आपको भाग ही नहीं समझना है, ठीक, वो उसका कोई भी अर्थ लेकर के उसको सॉल्व करके वो आंसर लाया होगा। तो आपको अपना माइंड लगाना होगा, इसने भाग को क्या किया होगा। गुणा भी कर सकता है, वो जोड़ना भी कर सकता है, घटाना भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। आपको लॉजिक लगाना होगा। जिस बेसिस पर ये आंसर दिए हुए हैं उनमें से फर्स्ट वाले को चेक कीजिए और वो फर्स्ट वाले के बेस पर सारे के सारे आंसर जो है, बाकी जो आंसर दिए हैं वो खरे उतरने चाहिए। तो समझ जाइएगा कि उनका लॉजिक का बेस वही होगा। आइए सॉल्व करके देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। पहले जो लिखा हुआ है 53 डिवाइडेड 31, ऐसा करने से बोलता है कि वो 2 आता है। तो ऐसा क्या किया होगा वो सोचना होता है। हम कई तरीके से सोच सकते हैं, तो एक तरीका फिक्स नहीं होता है, आपको सोचने का वे आपको रखना होता है। और मैंने बताया कि ये फिक्स नहीं होता है कि ऐसे ही होगा, ये संभव, ये पॉसिबिलिटीज होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन को जब बहुत अधिक आप प्रैक्टिस करते हैं तब आपका माइंड खुलता है, तब आप अलग अलग वैरायटीज में, अलग अलग वेज में आप सोच सकते हैं। तो ये फिक्स नहीं है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। मैं ऐसा सोच सकता हूं कि ये ऐसा किया होगा 5 या 15 डिवाइडेड और 3 एकम 3। तो अगर ऐसा करता हूं मैं तो 3 पंचे 15, बट मुझे आंसर लाना 2। इसने ये लॉजिक नहीं रखा होगा। फिर क्या लॉजिक रखा होगा, और तरीका सोच सकता मैं। 5 में से 3 घटा करके देखते हैं 2 लिखा होगा, 3 में से 1 घटा करके देखते हैं 2 होगा। तो 2 में से 2 डिवाइड होगा तो 1 आएगा। ये भी लॉजिक फिट नहीं बैठ रहा है। अब ऐसा करके देख सकते हैं, 5 और 3 8 कर सकते हैं, 3 और 1 4 कर सकते हैं। काट करके देखिए, 4 दूनी 8, हाँ ये लॉजिक ठीक बैठा है। अभी इसके लिए कह नहीं सकते कि सब पर होगा, ये लॉजिक अगर सब पर फिट बैठता है तभी आप इसका सोल्यूशन सोच सकते हैं। आइए देखते हैं, इसका करते हैं 45 डिवाइडेड 27 इज इक्वल टू 1 लाना है। तो एज इट इज इसके हिसाब से करते हैं, दोनों अंकों को जोड़ा, यहाँ पर भी 5 और 4 9 डिवाइड, यहाँ पर भी जोड़ करके यहाँ पर देखा 7 और 2 9, यस 9 में से 9 डिवाइड हो जाएगा, 1 आएगा, बिल्कुल सही बैठ रहा है। यहाँ पर देखते हैं 69 डिवाइडेड 32 इज इक्वल टू 3 लाना है। सेम रूल्स को फॉलो करते हैं, 9 और 6 15 हो जाएगा और 3 और 2 5 हो जाएगा। तो इस हिसाब से 3 5 3 15, ये भी सही है। इसका मतलब इसने जो कोडिंग किया हुआ है संख्याओं का वो इसी बेस पर किया हुआ। तो यहाँ पर भी आपको जो आंसर मांग रहा है 97 डिवाइडेड 26, तो आपको भी वही करना है। 9 7 16 और 6 और 2 8, तो 8 दूनी 16,
तो आपका इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से संख्याओं का जो कोडिंग है आपने समझना होता है अपने से। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कहता है, यदि 3 डिवाइडेड 4 इज इक्वल टू 11, 4 डिवाइडेड 5 इज इक्वल टू 39, 5 डिवाइडेड 6 इज इक्वल टू 89 हो, तो बोलता है कि 6 डिवाइडेड 7 का कोडिंग क्या होगा। फिर से आइए सॉल्व करके देखते हैं इसको। जैसा कि मैंने बताया, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपका जो समझने का तरीका है किसी चीज को वो ज्यादा क्लियर होते चले जाता है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि इसने क्या किया होगा। पहला जो आंसर दिया उसके नेचर को समझते हैं। 3 डिवाइडेड 4 इज इक्वल टू लिखा होगा 11, तो इसने ऐसा क्या करा होगा जिससे कि वो 11 आया होगा। तो आप कई तरीके से सोच सकते हैं कि ये डिवाइडेड है, वो मल्टीप्लाई के सेंस में दिया होगा, 4 से 12, फिर इसमें से हो सकता है 1 घटा दिया होगा तो 11। बट ये लॉजिक सब पर बैठना चाहिए। आइए दूसरे पर करते हैं। 4 डिवाइडेड 5 39 है, तो यही लॉजिक जो इस पर लगा है यहाँ पर भी लगाना होगा। हमने किया था 4 दिया 12, आइए कर देते 5 और 20, फिर -1 किया तो 1 किया, तो आना चाहिए कितना 19, बट आ कितना रहा 39। इसका मतलब ये लॉजिक सही नहीं है। और क्या हो सकता है इसका आंसर, तरीका सोचने का वो देखते हैं। ये तो सही नहीं बचा, और सोच सकते हैं। 3 डिवाइडेड 4 को 11 लिखा है, तो क्या किया होगा उसने, ठीक ओके। तो अब 4 किया, आप ऐसा भी सोच सकते हैं 4 और 3 7 ऐसा जोड़ा होगा उसने, ठीक, फिर इसने से 5 जोड़ दिया होगा, 7 5 12 हो जाएगा, 4 जोड़ दिया होगा, तो 7 4 11 हो गया होगा। यही लॉजिक सब पर बैठना चाहिए। तो 4 डिवाइडेड 5 है 39 है, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ दिया था, 5 6 9, उसके बाद फिर मैंने क्या कर दिया था, ये 4 को जोड़ दिया था, यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 5 को जोड़ना चाहिए, तो 9 5 14, तो यहाँ पर आंसर नहीं आ रहा, तो ये लॉजिक नहीं है। फिर और क्या किया होगा वो देखते हैं। फिर 3 डिवाइडेड 4 11, हो सकता है कि उसने ऐसा किया होगा, 3 का स्क्वायर किया होगा 9, 4 का स्क्वायर किया होगा 16। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो आंसर माइनस में आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं किया होगा। एक और काम करके देखते हैं, इसका 3 की घात 3 करके देखते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। 3 3 9 3 27, अब 27 में से 16 घटा देते हैं, तो ये 11 आ रहा है। यही लॉजिक इसमें बैठना चाहिए, 4:5 बराबर 39। तो जैसे 3 की घात 3 किया, वैसे 4 की घात मुझे 3 करना चाहिए, तो 4 चौक 16 चौक 64, और 5 पंचे 25, इसका वर्ग कर दो, तो 14 में से 5 चले जाएगा 9, और 6 में से 3 चले जाएगा 3। हाँ, आपका अगर कॉन्फिडेंस होता है तो आप सबको चेक नहीं कर ना करें, एक पहला और दूसरा को चेक कर ले, उसी प्रकार से सभी का आंसर होगा। तो यहाँ पर फिर बता दो इसने क्या किया है। यहाँ पर लिखा है 3 डिवाइडेड 4 को 11 लिखा है, तो 3 का हमने क्यूब किया, 3 की घात 3 में तो 27, फिर माइनस किया, 4 का वर्ग किया 16, तो 27 में से 16 चले गया 11। उसी प्रकार से दूसरे को चेक करा, 4 भागित 5 39 है, तो 4 की घात 3 किया, तो 4 चौक 16 चौक 64, 5 का वर्ग किया 25, 64 में से 25 घटाया 39। आपको चेक करना तो चेक कीजिए, बट यू शुड बी कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक। सबको चेक करने की जरूरत है, 2 को भी कर लिया मिनिमम तो भी काफी है। अब यहाँ पर करते हैं 6 डिवाइडेड 7 क्या होना चाहिए, इसी रूल को फॉलो करते हैं। 6 की घात 3 करेंगे, क्यूब करेंगे, तो ये हो जाता है 216, और 7 का वर्ग करेंगे, ये हो जाएगा 49, घटा करके देखते हैं, तो 16 में से 9 चले जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ पर 49 अपने को लेस करना है, ठीक। तो 16 में से 9 चले गया 7, ठीक, और 11 में से 5 चले जाएगा 6 और 1, तो आपका आंसर आ जाता है 167। दोनों का जो कोडिंग होगा वो 167 होगा। तो इस प्रकार देखिए, हर बार सोचने का तरीका बहुत डिफरेंट वे में होता है, किसी का फिक्स नहीं होता। ऐसी चीजों को आप रट करके कभी भी नहीं जा सकते, बट हाँ, आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस की जरूरत होती है। इसके आप जो तरीका है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फिर से कोडिंग कर देखते हैं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 3 को हम 0 समझे, अर्थात 3 के बराबर 0 हो, 4 के बराबर 4 हो, 5 के बराबर 8 हो, 6 के बराबर 12 हो, तो बताइए 7 के बराबर क्या होगा। आइए सॉल्व करते हैं। और ये कोई जरूरी नहीं है कि पहले वाले से आप लॉजिक सोचे, ठीक। कई बार ऐसा होता है कि दूसरे अंकों से भी आप लॉजिकली किसी चीज को सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा सिंपल वे भी बनता है, ठीक। तो जैसे मैं चाहता हूं कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पर भी दिमाग का नहीं काम कर रहा, तो आप यहाँ से आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ से दिमाग क्या सोचता है देखते हैं, हाँ 6 दूनी 12 हुआ होगा, ऐसा भी सोचते हैं। तो चलो ऐसे ही मान लेते हैं कि इसकी हमको दिख रहा है 12 कैसे आया होगा, 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, 6 दूनी 12। तो यही लॉजिक यहाँ पर भी होना चाहिए, 5 दूनी 10 होना चाहिए, लेकिन ये लॉजिक नहीं बैठ रहा है। फिर आइए दूसरे अंक से सोचते हैं कि 4 को 4 लिखा है, तो ऐसा सोच सकता हूं मैं, 4 को 4 लिखा है, तो 4 को 4 कब सोचेंगे, जब मैं 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया होगा, तभी तो सोच सकते हैं। तो चलो ये तो बिल्कुल ठीक है, बट देखते हैं कि क्या ये बातें सारी चीजों पर लागू होती है। ठीक, आगे देखते हैं। बोलो, इससे सोचता हूं मैं, 5 है, 5 एक कम, यहाँ पर 5, बट नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक। 5 और यहाँ पर कितना हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है, ठीक। बट ये बात तो फिक्स बैठ रहा है कि 4 एक कम 4 है, ठीक। तो यहाँ पर 5 एक कम नहीं हो पा रहा है। ऊपर वाले को देखते हैं, शायद ये बैठे 3, तो 3 है, ठीक। तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, 3 गुणित, यहाँ पर 0 लाना है, तो हाँ ऐसा सोच सकते हैं, 3 शून्य 0। तो हाँ ये दो बातों से फिट बैठ रही है, ठीक। यहाँ पर नहीं बैठ रहा है, तो देखेंगे क्या होगा। यहाँ पर 6 को क्या लिखा हुआ है, 12 किया हुआ है, तो देखते हैं इसी लॉजिक पर फिट बैठना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर तो कैसे करेंगे अपन लोग, ठीक। यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक। तो ऐसा करते हैं अपन लोग, क्योंकि देखो सारा जो मैथ्स है वो सेम होना चाहिए, सारा सिस्टम सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने 3 किया, 4 कर दिया, ठीक है। तो ये सोच करके किया कि 3 है तो चलो ठीक है, 4 है तो चलो ठीक है, बट यहाँ पर अगर मैं उसी सेंस में ले रहा हूँ तो बट आ नहीं रहा है। उसने क्या किया होगा वो देखते हैं, 8 लाया हुआ है, तो एक दिमाग दौड़ता है कि चलो मैं 4 ही बेस लेकर के चलता हूँ मैं, और यहाँ पर क्या कर दूं मैं, 2 कर दूं। तो 4 दूनी कितना दिख रहा है अपने को, 8 दिख रहा है, हाँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग दौड़ने लगा कि हाँ ये बेस है, 4 लेना है, और उधर 1 2 3 बढ़ाना है, और इधर भी, तो हम इसको भी क्या कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल सही तरीका आने वाला है, ठीक। यहाँ पर भी कर लेते हैं, देखिएगा 4 कर लिया, एक सीरीज में आगे बढ़ते हैं, तो देखिए 4 दिया 12 आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे अपन लोग, क्योंकि देखो इस प्रकार के जो क्वेश्चन दिए हुए, सवाल दिए, उसका जो सीरीज देखिए 3 4 5 6 ऐसा दिया है, इसी कारण से सारी चीजें सीरीज में हो रही है। ये फिक्स तरह से है, बट इस तरह सीरीज में ये भी बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि सवाल भी सीरीज में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट बोलता है कि 7 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो सेम काम कीजिए, 4 मल्टीप्लाई कर दिए सीरीज के हिसाब से 4 का, तो 4 4 का कितना हो जाएगा, 16। तो यस, इसका कोडिंग कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये आंसर है। इस प्रकार से कई बार चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से दी होती है, बट इतना है कि आपको बहुत मजे से सॉल्व करना पड़ता है, तो ये आता है। कई बार चीजें बहुत परेशान कर देती है, जब आपको चीजें परेशान करने लगी इस प्रकार का लॉजिकली क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन उस समय ड्रॉप कर दीजिए, और जब आपके पास समय बच जाता है तो इसको बहुत इत्मीनान से बनाइए, अदरवाइज यही क्वेश्चन अन्य दूसरे क्वेश्चनों को बर्बाद भी कर देता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का चौथा और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है यदि 5 × 6 इज इक्वल टू 42 है, 2 × 8 इज इक्वल टू 27 है, और 4 × 9 इज इक्वल टू 50 है, तो बताइए 7 × 0 इज इक्वल टू क्या होगा। आइए सोचने का तरीका रखते हैं अपन लोग। यहाँ पर 5 छक्के 30 रखा, तो एक बार लिख लेते हैं 5 छक्के, ये दिखेगा 42 कैसे होगा। तो तैयारी करते हैं अपन लोग। सबसे पहले सोचते हैं 5 छक्का 30 रखा होगा, बट 42 तक तो आया नहीं है। हो सकता है कि उसने ऐसा किया होगा, अगर मैं वर्ग करके सोचूं, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36, तो जोड़ू तो भी नहीं आने वाला, घटाऊं तो भी नहीं आने वाला, तो यानी कि वो नहीं किया हुआ है, ठीक। ओके, तो और क्या किया होगा वो हम लोग विचार करते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, गुणे का बेस, गुणे को ही बेस लेकर के चलते हैं। ऐसा सोचते हैं कि 5 छक्के 30 है, अब मुझे पहुंचना कहां तक है, 42 तक है। इसने कितना ऐड किया है, 12 ऐड किया है। यहां पर भी दूसरे क्वेश्चन के लिए भी यही सोचते हैं, 2 × 8
मुझे लाना कितना है 27, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16। तो ठीक है, गुणा तो है, फिर बाद में 12 जोड़ा, तो यही चीज सब में होना चाहिए। तो यहाँ पर भी मुझे 12 जोड़ना चाहिए, तो देखिए 27 आना चाहिए, बट यहाँ पर तो 6 और 2 8, 28 आ रहा है, तो ये लॉजिक नहीं बैठ रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या होगा। यहाँ पर तो ठीक बैठ रहा है, बट यहाँ पर नहीं, एक ज्यादा हो जा रहा है, तो ध्यान से देखिए, एक ज्यादा हो जा रहा है, तो चलो कम करके देखते हैं। ठीक, 12 है तो यहाँ पर क्या कर दिया 11। ऐसी लॉजिक इसमें बैठना चाहिए, 4 गुणित 9, तो 9 चौक 36। तो चलो मैं एक कम करके देखता हूँ, तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 11 है तो कितना 10, तो कितना आना चाहिए ये 46, बट वहां पर कितना हुआ है, ये 50 आया हुआ है। ये लॉजिक नहीं बैठा है, बट ये दोनों पे तो काम कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, इसको हमको समझना होता है। फिर से देखिए, ये लॉजिक दोनों पे काम कर रहा है, बट तीसरे पे काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने सीरीज क्या रखा है, मैंने रखा है कि दोनों को मल्टीप्लाई करो, उसके बाद इस सीरीज के हिसाब से एक बार 12 जोड़ा तो आया, 11 जोड़ा तो भी आया, तो उस हिसाब से मुझे 10 जोड़ना चाहिए, बट 10 जोड़ने पर 50 की जगह कितना आ रहा है मेरे पास, 46 आ रहा है। तो ऐसा क्या हुआ होगा, तो पहले फिर से विचार करते हैं इस 12 पर कि ये 12 कैसे आया होगा। तो इस अंकों को देखिए, 5 + 6 6 5 11 और एक उसमें ऐड हुआ है, इसका मतलब 6 5 11 और उसमें अपन ने एक ऐड किया, तभी आया होगा। फिर यहाँ पर भी देखते हैं, ऐसा कुछ होना चाहिए, 8 और 2 10, 10 और 1 11, ठीक है, तो इसी कहां से 27 आ गया। यहाँ पर भी कर लेते हैं, 9 4 13, 13 और 1, यहाँ पर हो जाएगा 14, तो 36 में से आप 14 जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है, ये 50 आ रहा है। यस, ये लॉजिक सही है। तो इस प्रकार से आपको सीरीज में चलना है। तो लास्ट वाला देखिएगा 7 × 0, तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा देखिएगा, 7 × 0 कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर आपको करना है 9 4 13 किया, तो 7 और 0 में कितना हो जाएगा 7, फिर एक जोड़ा, यहाँ पर भी एक जोड़ेंगे, इस 0 का कोई मतलब नहीं है, तो 7 और 1 कितना हो जा रहा है 8 आ रहा है, इसका मतलब 7 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉजिकली कितना आएगा 8 आएगा। तो इस प्रकार से संख्याओं का जो कोडिंग संख्याओं के रूप में किस प्रकार से करते हैं वो आपने देखा यहाँ पर। ये तो मैंने 4 एग्जाम्पल बताया दोस्तों। इस प्रकार से ढेरों आप कई प्रकार के जो रीजनिंग की बुक्स आती है उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। याद रखिएगा, हर किसी का सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बट वो तरीका, वो सोचने का तरीका हर एक चीज पर लागू होना चाहिए, पहले शर्त है। और इसका कोई फिक्स मेथड नहीं होता है, रीजनिंग का, किसी भी रीजनिंग का कोई फिक्स मेथड नहीं होता है कि, लेकिन हाँ किस किस प्रकार से सोचा जा सकता है, ये सोचने का तरीका आपको सोचने आना चाहिए, तभी इन चीजों को आप बना सकते हो। आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर किसी प्रकार के और भी रीजनिंग की जरूरत होगी तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस प्रकार के रीजनिंग के जो क्वेश्चंस है वो मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।